नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेल्फ एजुकेशन जोन में। मैं हूं हारून रशीद और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर जो कि बहुत ही विशेष चर्चा में है। कोप 27 के बारे में, कोप 27 के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, कोप 27 जो है जलवायु समझौते पर एक विशेष प्रकार की बैठक है जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोप 27 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि COP कोप 27, इसके अंतर्गत जो है ये कोप 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाला है इसी साल 2022 में। और यह जो कोप 27 है 6 से 18 नवंबर तक 2022 तक मतलब चलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो थीम है, इस थीम को पिछले साल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोप 26 में इस थीम को बताया था और उसकी पहल करते हुए कोप के सभी सदस्यों ने मिलकर के इस थीम को मतलब जारी किया है। जो थीम है लाइफ, इस थीम का नाम क्या है, लाइफ है, जो कि मोदी जी ने मतलब पहले ही इसको कोप 26 में ही विस्तार से बताया था इसके बारे में। लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मतलब इसका अर्थ की बात हम करेंगे तो इसका विशेष अर्थ होता है अपने जीवन शैली के बदलाव में परिवर्तन करना। मतलब जीवन शैली में आपको क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, कहीं ना कहीं जलवायु को विशेष अच्छी पहल करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो UNFCCC एक संस्था है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है इसमें टोटल मेंबर हम देखेंगे तो 197 मेंबर हैं टोटल। इसमें 197 सदस्य हैं इसके। और यह हेडक्वार्टर जो है वो बोन जर्मनी में स्थित है। पृथ्वी का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने के लिए मतलब इसको संस्था को मतलब बनाया गया था। देखिए, जाहिर सी बात है कि हुआ क्या था कि सबसे पहले तो एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। उसी बैठक में मतलब यह निर्णय लिया गया था कि जलवायु परिवर्तन पर जो है एक मतलब संस्था बननी चाहिए। तो उसी में जो है 1992 से ये संस्था जो है काम कर रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें देखा गया था कि पृथ्वी का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो इस संस्था द्वारा एक लक्ष्य बनाया गया, लक्ष्य रखा गया था कि हर साल जो पृथ्वी का जो तापमान है वो कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करना होगा। इस संस्था के मतलब तहत, इस संस्था के बैठक के तहत 2 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो कम करना होगा। अब इसके जो वार्षिक बैठक होते हैं, हर साल UNFCCC के बैठक जो होते हैं वो हर साल होते हैं। इस बैठक को हम लोग वार्षिक बैठक यानी कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। इसी का नाम है COP। UNFCCC की जो बैठक है इस बैठक को हम लोग कहते हैं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये जो बैठक है लगातार हम देख रहे हैं कि 1995 से हर साल किया जा रहा है। जैसे कोप 1 की बात करेंगे तो कोप 1 जो है ये 1995 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था इसकी बैठक। और पिछले साल कोप 26 हुआ था, 2021 में हुआ था, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका बैठक किया गया था। और इसी ग्लासगो में मतलब कोप 26 में जो है भारत ने मतलब नेट जीरो जो है अपना 2070 तक जो है नेट जीरो करने के लिए कहा था। हालांकि विश्व के जितने भी देश थे इस बैठक में वे सभी भारत पर दबाव बना रहे थे कि आप जो है मतलब 2050 तक जो है अपना नेट जीरो कीजिए। देखिए, रियल में जो नेट जीरो होता है, इस नेट जीरो का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना, कम करना और सोखना, इस नेट जीरो का मतलब होता है। यानी कि नेट जीरो का कहने का तात्पर्य कर देगा। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा जो देश, उतना उसको सोखना भी पड़ेगा। तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं नेट जीरो करना। ठीक है, रियल में होता क्या है कि जितने भी विकसित देश हैं वे सारे विकसित देश जो हैं बहुत पहले ही जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर चुके हैं काफ़ी मात्रा में औद्योगिकरण के माध्यम से। लेकिन भारत जो था एक मतलब विकासशील देश था और आज भी विकासशील देश माना जाता है। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो अब सूखने के लिए जो है इसके लिए विशेष पहल करने की आवश्यकता होती है। विशेष पहल का मतलब
हो जाएगा कि परमाणु जो ऊर्जा है उस पर निर्भर होना पड़ता है। परमाणु ऊर्जा पर जो है आपको निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होना पड़ता है, परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होना पड़ता है। और परमाणु ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? तो परमाणु ऊर्जा के लिए आपको चाहिए क्या? तो यूरेनियम चाहिए। परमाणु ऊर्जा के लिए चाहिए हम लोग को यूरेनियम, यूरेनियम चाहिए, जो कि मतलब पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ जगह है जहाँ पे यूरेनियम प्राप्त होता है, लेकिन उससे जो है हमारे परमाणु ऊर्जा जो है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो यूरेनियम अगर कहीं से मिल जाएगा हमारे देश को, तो क्या होगा कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश में नहीं है। अब जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके पास यूरेनियम अवेलेबल है, वो समझते हैं कैसे उपलब्ध है। तो एक संस्था है NSG, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये ऐसे एक ग्रुप है NSG जिसमें वैसे देश शामिल हैं। कुल टोटल इसमें हम देखेंगे तो कुल 48 देश इसमें शामिल हैं। ये वैसे देश हैं जिनको काफ़ी आसानी से जो है यूरेनियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत शामिल नहीं है। तो अब भारत कहता है कि हमको NSG में जो है आप शामिल कर लीजिए, लेकिन NSG में जो है कुछ देश ऐसे हैं जो शामिल नहीं कर पाते, जैसे चाइना हो गया। तो चाइना जो है NSG में जो है भारत को शामिल होने से विरोध करता है। देखिए जाहिर सी बात है क्या कि NSG में कोई भी देश शामिल तभी होगा जब 48 देशों का सहमति प्राप्त होगी, और 48 देश की सहमति मिल जाएगी तो ही कोई देश जो है NSG में शामिल हो सकता है। लेकिन अब भारत जब शामिल होने की बात करता है तो जो चीन है वह इसका विशेष रूप से विरोध कर देता है कि इसमें हम आपको शामिल नहीं होंगे। देखिए उसको एक बात से डर होता है, डर इस बात का है कि यूरेनियम अगर भारत को यहाँ से मिल जाएगा, NSG से प्राप्त अगर हो जाएगा, तो इसका उपयोग जो है मतलब काफ़ी हद तक भारत जो है परमाणु हथियार में कर सकता है, परमाणु बम में कर सकता है। तो भारत को आसानी से यूरेनियम तभी प्राप्त हो सकती है जब NSG में भारत शामिल हो जाएगा, लेकिन NSG में शामिल होने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे चीन द्वारा विशेष विरोध किया जाता है। बाकी सभी देश तो सहमति बना लेते हैं, लेकिन चीन जो है वो कहता है कि आपको NSG में शामिल नहीं होने देंगे, उसको मतलब इसमें शामिल होने से विरोध करता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसका विशेष रूप से कोप 27 का जो विशेष महत्व है वो इस बात का है कि जीवन शैली में बदलाव। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो थीम है इसका लाइफ, जो थीम है इसका क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। इसका यही तात्पर्य है कि हम लोग जो है अपने जीवन शैली में बदलाव करें। देखिए जलवायु परिवर्तन बेहतर तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन शैली में बदलाव करेंगे। हर मनुष्य जो है अपने जीवन शैली में बदलाव कम से कम करेगा, और हर देश के नागरिक जो है इसमें शामिल होंगे, तभी जलवायु परिवर्तन जो है वो विशेष रूप से अच्छी पहल हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाई जा सकती है। केवल और केवल समझौता करने से, हर साल कोप का सम्मेलन करने से इसका मतलब कमी नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कमी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन स्तर में जो है वो विशेष रूप से बदलाव करना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 75 जीवन शैली को केंद्र सरकार ने लिस्ट जारी किया है। हमारे केंद्र सरकार ने जो लिस्ट जारी किया है वो 75 जीवन शैली को लेकर जारी किया है। मतलब कि वैसे 75 शैली जिसके अनुसार जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसको 7 वर्गों में बांटा गया है। अब 7 वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से इस 75 जीवन शैली को। कौन कौन सा है? तो ऊर्जा है, पानी, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, खाद्य प्रणाली हो गया, कम पानी का उपयोग हो गया, स्वास्थ्य जीवन शैली हो गया, ई कचरा कैसे उपयोग करेंगे इसका हो गया निस्तारण। अब यहाँ पे हम देखेंगे बात समझने वाली, जैसे ऊर्जा को हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं फ्रिज का जो पानी है उसको जो है हम लोग घड़े के पानी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी तकनीक हमारे सामने दोस्तों विकसित हो गई है जिससे हम लोग जो है अपने जीवन को और आसान तरीके से बना दिए हैं, लेकिन उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्रिज का पानी का उपयोग हम लोग करते हैं, अगर इसका विस्थापन करके अगर हम घड़े के पानी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो रोका जा सकता है। और घड़े के पानी से जो है मतलब घड़े का जो पानी है वो फ्रिज के पानी से कहीं नहीं तो कहीं नहीं वो बेहतर प्राप्त होगा और बेहतर होगा। और एक साथ में ये भी हम चीज़ देखते हैं कि जो प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स होता है, बहुत सारे हमारे देश में प्राइवेट स्कूल है जहाँ के बच्चे जो है प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स है उसका उपयोग करते हैं। तो अगर इस प्लास्टिक के लंच बॉक्स को अगर हम स्टील के लंच बॉक्स में बदल दें तो ये जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है
प्लास्टिक का मतलब जो पोल्यूशन है, जो रिसाइकिल से बचने का तरीका है, वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एक प्लास्टिक को मतलब गलने और सड़ने में ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक अनुमान के मुताबिक जैसे एक बिसलेरी का बोतल हो गया, उसको पूरा गलने में लगभग 300 साल तक लग जाते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम सभी लोग इसमें स्टील का उपयोग जो है ज़्यादा करें। और चीज़ की मौसमी सब्जी खाएं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है सालों भर प्रत्येक सब्जियां जो है वो प्राप्त होती है। जैसे अब फूल गोभी जो है अभी उसका सीजन चल रहा है, तो फूल गोभी हम देखेंगे कि यहाँ से लगातार आपको फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक चलता है। मतलब कहीं ना कहीं तो सालों भर प्राप्त होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसलिए हम क्या करेंगे, मौसमी सब्जी अधिक से अधिक क्या करेंगे, खाएंगे मौसम के अनुसार। उसके अलावा हम वर्षा जल का संचयन भी करेंगे। दुनिया के किसी हिस्से का एक तबका है, जो बड़ा तबका है, उसको जीवन व्यतीत करने के लिए जो है पानी बहुत आवश्यक है। हम कहीं कहीं देखते हैं गर्मी के दिनों में कि पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, तो उसकी भरपाई हम लोग वर्षा जल के संचयन से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो है मुख्य रूप से विशेषता यही है स्कोप 27 का, कि अपने जीवन शैली में हम बदलाव करें। केवल खर्च करने से और केवल हर साल बैठक करने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड में हम कमी नहीं पा सकते हैं। और हाँ, विकसित देश जो भी हैं वो अगर यूरेनियम का विस्तार, यूरेनियम का मतलब वितरण अच्छे ढंग से अगर करा पाएंगे, तो बाकी का जो देश है, विकासशील देश जो है, वो भी मतलब अपना परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम खर्च करके कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब अधिकतम मात्रा को जो है वो कम कर सकता है। तो इसी के साथ ये क्लास जो है हम समाप्त करते हैं, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में जब COP 27 का आयोजन हो जाएगा, पूरा 6 से 18 नवंबर बीत जाएगा। तब हम अगली बार बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें की गई है इस बैठक में, और कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ है। धन्यवाद।